हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र होते हैं उनके सिलेबस में EIM यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बुक में यह टॉपिक दिया गया है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब ये डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इसकी क्या क्या खास बातें होती हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके द्वारा हम लोग क्या चीज़ें मेजर कर पाते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है, यह जो इमेज है, यह जो फिगर है, यह आपका है डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। यह किसका फिगर है? डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। अब ये जो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके कंस्ट्रक्शन में यह आपकी एक संरचना दिख रही है, दूसरी संरचना आपको इधर दिख रही है, सेम उसी प्रकार की। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉइल कहते हैं। ये क्या होती है? हमारी कॉइल होती है। और जो ये कॉइल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग फिक्स्ड कॉइल कहते हैं। जैसा कि आपको नाम भी दिया गया है, ये क्या होती है? हमारी कैसी कॉइल है? फिक्स्ड कॉइल, माने स्थिर होती हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ये जो कॉइल होती हैं कुछ इस तरह की संरचना से बनी होती हैं, इस तरह की संरचना की ये कॉइल बनी होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह की ये कॉइल होती हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉइल कहते हैं। यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। बाकी इसमें एक अनदर का कॉइल होती है जो मूव करती है। तो जो मूव करने वाली कॉइल होती है वो कॉइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कॉइल मूव करती है उसकी संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपकी मूवेबल कॉइल है, ठीक। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया मूविंग कॉइल, तो जो मूविंग कॉइल होती है वह यह होती है, और जो हमारे फिक्स्ड कॉइल होती हैं वह ये दोनों होती हैं, फिक्स्ड कॉइल। इतनी बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब जो फिक्स्ड कॉइल होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कॉइल के नाम से भी जानते हैं। करंट कॉइल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कॉइल। क्योंकि ये जो कॉइल होती है, इसका जो ऑपरेशन होता है वह करंट पर निर्भर करता है। यानी कुल मिला जुला के ये जो आपकी कॉइल है यह हमारे करंट को मेजर करती है। जो करंट कॉइल होती है यह क्या मेजर करती है? करंट को। यानी यह क्या मेजर करती है? करंट को। उसी प्रकार से जो हमारा ये मूविंग कॉइल होता है इसको प्रेशर कॉइल भी कहती हैं। प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल कहते हैं। और जो हमारी प्रेशर कॉइल होती है यह वोल्टेज को मेजर करती है। किसको मेजर करती है? वोल्टेज को। तो अब ये जो करंट कॉइल होती है और प्रेशर या हमारा जो है मूविंग कॉइल होती है, इसके बारे में एक चीज़ याद है आपको रखना है। क्या? जो करंट कॉइल होती है वह लाइन के आप कह सकते हैं, या लोड के किस में लगी होती है? सीरीज में लगी होती है। किस में लगी होती है? सीरीज में। वहीं पर जो आपका प्रेशर कॉइल होता है यह लाइन के, आप लिख सकते हैं लाइन के या लोड के समांतर में यानी पैरेलल में। किस में लगी होती हैं? पैरेलल में लगी होती हैं। जो करंट कॉइल होती है वह करंट को मेजर करती है। ये दोनों हमारे करंट कॉइल हैं और ये हमारी क्या होती है? मूविंग कॉइल या प्रेशर कॉइल होती है। अब आगे आप देखेंगे तो यह आपका यहाँ पर एक पॉइंटर है। यह आपको क्या दिख रहा है? पॉइंटर। क्योंकि नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, यह आपका पॉइंटर है। ये क्या है? आपका पॉइंटर। ये आपको जो संरचना दिख रही है किसका? पॉइंटर का। और ये जो आपको इतनी संरचना दिखाई दे रही है वो हमारा क्या होता है? स्केल होता है। यह क्या होता है? स्केल है। यह इतनी सी सिंपल सी है इसकी क्या होती है? संरचना होती है। अब इसको देखेंगे कैसे? आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सप्लाई आपको दिया गया है। ये क्या दिया गया है? सप्लाई दिया गया है। और सप्लाई में देखिए एक फेज से हमारा होता हुआ, मैं दूसरा कलर आपके लिए यूज़ कर लूँ कि देखिए ये जो हमारा एक फेज इस करंट कॉइल में गया, जिसको हम लोग सीसी भी कहते हैं। करंट कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं?
सीसी, और जो प्रेशर कॉइल है इसको पीसी यानी पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं। तो इससे सप्लाई हमारे कहाँ पर गई, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में सप्लाई गई और दूसरी कॉइल से हमारी कहाँ पर गई, लोड में गई। कहाँ गई, सप्लाई हमारी लोड में गई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं। और जो हमारा पोटेंशियल कॉइल होता है, आप देखेंगे कि लोड का ये एक तार, यानी अगर इसको आप न्यूट्रल कह रहे हैं और इसको फेज कह रहे हैं, तो हमारी जो पोटेंशियल कॉइल होती है उसका एक टर्मिनल हमारा किससे कनेक्ट होता है, पोटेंशियल कॉइल का एक टर्मिनल हमारा फेज से कनेक्ट है और इसका दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट है, हमारा न्यूट्रल से। तो यह हमारी पोटेंशियल कॉइल होती है जो कि वोल्टेज को हमारी बताती है। इसका संरचना अगर आप और अच्छे से बनाना चाहें या कुछ और दूसरे रूप में मैं आपको बना के दिखा दूं तो बस बिल्कुल आसान होता है। देखिए, आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है। यह हमारे पास क्या होती है, कॉइल है। यह हमारे पास क्या है, कॉइल है। दो कॉइल होती हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको जो है। एक हमारी कॉइल ये है जिसको हम लोग करंट कॉइल कहेंगे, और दूसरी हम लोग यहीं पर कॉइल बनाने वाले हैं जो हमारे क्या होती है, करंट कॉइल होती है। ये देखिए, इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। अब ये कॉइल यहाँ से अगर आप फेज देंगे, फेज बार देंगे, तो ये इस कॉइल से होते हुए इस कॉइल में जाएगा। फिर यहीं से आप इसको क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे। यह हमारा क्या होगा, लोड है। यह क्या है, लोड है। और यहीं से आप क्या निकाल देंगे, आपका यह किसका तार हो जाएगा, न्यूट्रल का हो जाएगा। समझ रहे इतनी बातें। अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर एक और कॉइल आपको बनाना है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे प्रेशर कॉइल। यह हमारे क्या होती है, प्रेशर कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल है ये आपकी, ये हमारे क्या है, प्रेशर कॉइल है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये प्रेशर कॉइल का एक सिरा इससे जुड़ा होता है और दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, दूसरे से। और यहाँ पर एक रजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं हाई वैल्यू का। ऐसे हमारा प्रेशर कॉइल जुड़ा होता है। अब प्रेशर कॉइल चूँकि मूवेबल कॉइल होती है तो इससे एक स्प्रिंग लगी होती है, और स्प्रिंग से हमारा क्या लगा होता है, पॉइंटर लगा होता है। स्प्रिंग से हमारा क्या लगा होता है, पॉइंटर। इस तरह से पॉइंटर हमारा जुड़ा होता है, और आगे इधर आपका क्या बना होता है, स्केल। ये स्केल आपका बना होता है, ठीक है। ये आपका पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर है, और ये आपका क्या है, स्केल है। ये आपका स्केल है। तो कुछ इस तरह से डायग्राम आपको फिगर बनाना है। और ये हमारा किसका फिगर है, एक डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। अब डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो आपको मैं बता दूं कि ये काम जो करता है वह सबसे पहली बात कि यह करंट को मेजर करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें करंट कॉइल, ये आपकी कौन सी कॉइल है, सीसी, यानी सीसी का मतलब क्या होता है, करंट कॉइल। ये आपके दो कॉइल आपकी सीसी और ये किसकी है, पीसी की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब जो हमारा ये है किससे, करंट कॉइल से। करंट हमारा कॉइल है। और ये क्या है, पीसी का मतलब हमारा किससे है, पोटेंशियल कॉइल से, पोटेंशियल कॉइल से। तो जो हमारी करंट कॉइल होती है वो करंट को मेजर करती है। वह किसको मेजर करती है, करंट को। और जो पोटेंशियल कॉइल है ये किसको मेजर करती है, वोल्टेज को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा जो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें दो कॉइल होती है। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि कितनी कॉइल होती हैं, दो कॉइल। एक हमारी करंट कॉइल होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, पोटेंशियल कॉइल होती है। तो जो हमारी करंट कॉइल होती है यह कैसी है, यह फिक्स्ड है। यह क्या है, फिक्स्ड है। समझ रहे हैं। जो करंट कॉइल होती है क्या होती है, फिक्स्ड कॉइल होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल कहते हैं। और जो हमारे पास पोटेंशियल कॉइल होती है क्या होती है, मूवेबल कॉइल होती है। ये हमारे पास क्या होती है, मूवेबल कॉइल होती है। समझ रहे हैं इस बात को। तो इतनी चीज़ें आपको बस पता होना चाहिए। अब और कुछ अगर आप बनाना चाहें या लिखना चाहें इसमें, तो जो करंट कॉइल होती है, समझ रहे हैं, इसका रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जो करंट कॉइल है इसका जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस जो होता है इसका, यह क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो रजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। और जो हमारे पोटेंशियल कॉइल है इसका जो रजिस्टेंस है यह क्या होना चाहिए, इसका जो रजिस्टेंस है, इसका जो रजिस्टेंस हुआ क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को। तो रजिस्टेंस को हाई करने के लिए इसके सीरीज में हम लोग एक एक्स्ट्रा रजिस्टेंस का क्या करते हैं,
प्रयोग करते हैं। और जो करंट कॉइल है, चूँकि ये लोड के सीरीज में लगी होती है तो लोड में बहने वाले करंट को मेजर करती है, इसलिए इसका रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो बस इतनी चीज़ें आपको किस में देखना है, इसके वर्किंग में, इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ कि यह आप फिगर में देख सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे बनाकर दिखाया है। कंप्लीट इसकी जो संरचना कुछ इस तरह से निकल के आती है। वोल्ट मीटर है, चूँकि यहाँ पर वोल्टेज को आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारे क्या है, फिक्स्ड कॉइल है। यह हमारे क्या है, फिक्स्ड कॉइल है। यह हमारे क्या है, फिक्स्ड कॉइल। यानी ये दो कॉइल हमारे क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, जो कि एक ही तार इस पर क्या होता है, लपेटा होता है। ऐसे देखिए, ये हमारे इस पर क्या की गई है, वाइंडिंग की गई है, ऐसे वाइंडिंग की गई है। और ये तार हमारा इस पोटेंशियल कॉइल से होते हुए कहाँ गया है, इस कॉइल में गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह पोटेंशियल, ये जो हमारा टर्मिनल, ये जो हमारी कॉइल होती है, इसको हम लोग पोटेंशियल कॉइल कहते हैं। और ये जो कॉइल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कॉइल कहते हैं। ये आपका पॉइंटर है, ये क्या है, पॉइंटर है। और ये इतने भाग आपका क्या है, स्केल है। समझ रहे, इतना भाग क्या है आपका, स्केल है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये आपका स्केल है। अब जो हमारा डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, सबसे पहली बात कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, करंट। दूसरा क्या मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज। दूसरा क्या मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज। और तीसरा इससे क्या मेजर कर सकते हैं, पावर। इसे क्या मेजर कर सकते हैं, पावर। यानी जो हमारा डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके द्वारा हम लोग करंट को भी मेजर कर सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम लोग पावर को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। परंतु जो हमारा डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको एक्चुअली में हम लोग पावर को मेजर करने के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर हैं, मल्टीमीटर हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करंट को मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग, हमारे पास वोल्टमीटर है या मल्टीमीटर, हम लोग वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। परंतु जो पावर को मेजर करने के लिए हमारे पास ये डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं। तो ये दोनों तरह की पावर को मेजर कर सकता है, एसी पावर को और डीसी पावर को। समझ रहे हैं, दोनों तरह की पावर को ये क्या कर सकता है, हमारा मेजर कर सकता है। क्योंकि पावर के फार्मूला में अगर आप देखेंगे, पावर को हम लोग पी से लिखते हैं। पी बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, ये डीसी की पावर होती है। और एसी की पावर अगर हम लिखें तो इसमें cos फाई से हमारा क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये देखिए, आपको करंट का मान पता हो और वोल्टेज का मान पता हो तो पावर का मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो करंट को ज्ञात करने के लिए इसमें मीटर या हमारी करंट कॉइल होती है, और वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए इसमें हमारी क्या होती है, पोटेंशियल कॉइल होती है। तो दोनों का मल्टीपल हमें किस रूप में मिलता है, पावर के रूप में मिलता है। तो आइए अब हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग इसकी बहुत आसान होती है। इसमें दो कॉइल होती हैं, जैसा कि आपको बता दिया गया। एक हमारी करंट कॉइल होती है और दूसरा क्या होती है, पोटेंशियल कॉइल होती है। तो जो करंट कॉइल होती है, इसमें जब करंट बहती है तो इसका क्या पैदा होता है, फ्लक्स पैदा होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। तो ये जो फ्लक्स पैदा होता है वह करंट के समानुपाती होता है। और जो हमारी पोटेंशियल कॉइल होती है, इसमें जो फ्लक्स पैदा होता है वह वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो जब इस मीटर को हम लोग सप्लाई से लगाते हैं तो दोनों कॉइल का जो फ्लक्स पैदा होगा, जिसकी वजह से इस फ्लक्स में आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण ये जो आपका पॉइंटर होता है, इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और इस फोर्स की वजह से पॉइंटर स्केल पर हमारा क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है और हमें क्या देता है, स्केल पर रीडिंग देता है। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग होती है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि जब इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सप्लाई से लगाते हैं तो करंट कॉइल में करंट बहेगी, जिसका फ्लक्स पैदा होगा। यह फ्लक्स हमारा क्या होता है, करंट के समानुपाती होता है। और जो पोटेंशियल कॉइल है, चूँकि यह समांतर में लगाया गया है, तो इसका जो फ्लक्स पैदा होगा वो वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो अब इन दोनों फ्लक्स की आंतरिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये जो आपका पॉइंटर दिख रहा है, इस पर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से पॉइंटर स्केल पर मूव करता है और हमें रीडिंग देता है। तो यह सिंपल सी इसकी वर्किंग है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर आप बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।